सो गाइस, यूपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और एस्पिरेंट्स जो है कुछ जिन लोगों को सिलेक्शन हुआ वो खुश हैं और जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया मेंस वो थोड़ा दुखी हैं। और कुछ एस्पिरेंट्स या उनके पेरेंट्स अदर अदर चीज़ों को जो है ब्लेम कर रहे हैं कि कुछ ने तो यहाँ तक ब्लेम ऐसा सुना है भी कि यूपीएससी तक को ब्लेम कर दिया कि यूपीएससी नहीं चाहता था कि उनका सिलेक्शन ना हो। तो भाई, आप यूपीएससी के रिश्तेदार नहीं हो कि वो नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो। यूपीएससी बोर्ड के, यूपीएससी के चेयरमैन के आप रिलेटिव नहीं हो कि वो नहीं चाहेगा आपका सिलेक्शन ना हो। उन्हें क्या लेना देना, उनके लिए सारे एस्पिरेंट्स बराबर हैं। जो कॉपी चेक करते हैं उनके लिए सारे एस्पिरेंट्स बराबर, इवन वो तो नाम तक नहीं जानते कि कोई किस कॉपी किस एस्पिरेंट्स की है, वो किस किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो सेंटर कहाँ था, कुछ कोई नहीं जानता। तो यार, मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपका जो फेलियर हुआ है या जो भी चीज़ें हुई है, तो उसके लिए ना दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। आप चलो, आपका जो फेलियर था जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और जो भी गलती प्रीवियसली आपसे हुई है उन्हें ठीक करने की कोशिश करो। हाँ, अगर आपकी पढ़ाई में किसी कारण डिस्टर्बेंस हो रहा था, ठीक है, अगर आपने किसी को इतना हक देकर रखा था कि वो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है या आपको आपके जो डेली टारगेट है वो पूरे नहीं करने दे रहा है, तो सिंपल सा फंडा है भाई साहब कि इस बार जो आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हो 2023 के लिए, अब इसे कंटिन्यू करोगे, ऑब्वियसली आप कंटिन्यू करोगे इसे। जो आप 2023 के लिए इसे कंटिन्यू करोगे तो उन लोगों को वो हक मत दो फिर से कि वो फिर से आपका रिजल्ट खराब कर, क्योंकि चीज़ें फिर से रिपीट होंगी तो रिजल्ट जो है वो रिजल्ट भी फिर से रिपीट ही होगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी जो गलतियाँ हैं उन्हें स्वीकार करो, उन्हें एक्सेप्ट करो, अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और उन गलतियों को सुधारो। अब गलतियाँ बहुत सी हो सकती ना कि भाई चलो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की होगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स में देखता हूँ कि पहले बोलते हैं सर सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, या फिर टाइम नहीं मिल पाता है, पहले सिलेबस तो खत्म करें, पहले रिविजन तो करें, फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती है। किसी का ऐसे में दिक्कत होता है कि लोग ऐसे के आंसर ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करते और ऐसे आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहा है, फैक्चुअल का जो है वो कम होते जा रहा है। मे बी 2023 में शायद एक भी फैक्चुअल ऐसे ना आया आपके लिए। 2022 में एक फैक्चुअल ऐसा था, 2021 में 2 फैक्चुअल ऐसे थे, बाकी सारे फिलोसॉफिकल थे। तो सर वो होता है कि भाई वो आपकी प्रैक्टिस, वो आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे डिकोड कर सकते हैं और अपना आंसर बेटर कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऑप्शनल का इशू होता है कि लोग जीएससी कंप्लीट करते रह जाते हैं, ऑप्शनल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो वो इशू हो सकता है कि या फिर ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई होती है। तो ये चीज़ें होती है कि भाई वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या फिर एथिक्स हो गया, एथिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टार्टिंग में एस्पिरेंट जो है उसे इग्नोर करते हैं, तो सोचते हैं कि हम लोग प्रीलिम्स के बाद इसे प्रिपेयर करेंगे, और प्रीलिम्स के बाद फिर ये है कि वो अपने रिविजन्स में लग जाते हैं, कहीं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करते हैं मेंस के लिए भी। तो ऐसे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट होता है। और यूपीएससी मेंस के लिए कहते हैं कि मतलब कहते हैं क्या, रियलिटी भी है कि 4 जो पेपर है आपके वही आपकी जो रैंक है और सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, क्योंकि जीएस में ऑलमोस्ट सब लोग एक जैसा परफॉर्म करते हैं। तो बस आपका जो ऐसे होता है, आपका जो एथिक्स का पेपर होता है तो आपकी जो ऑप्शनल का पेपर होता है वो आपका एक रैंक डिसाइड करता है, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स वो उन्हीं में या तो मक्कारी कर देते हैं या थोड़ा उन्हें नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इवन जीएस को भी नहीं, वो लोग सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस देते हैं। सब्जेक्ट वाइज जैसे लाइक हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री की बुक खत्म कर दी, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत खत्म कर दी, ज्योग्राफी इकोनॉमी नॉर्मली पढ़ पाई, जबकि या फिर करंट को स्किप कर देते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब जो 99% एस्पिरेंट्स करते हैं और रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट पता है, रिजल्ट फेल आता है। बाकी जो 1% पॉइंट, इवन 0.1% जो एस्पिरेंट्स जो चीज़ करते हैं, जिन चीज़ों फोकस करते हैं, उनका रिजल्ट आपको पता है, वो लोग सिलेक्शन लेते हैं और वासना का ट्रेनिंग करके अपनी जॉब संभालते हैं। तो वही आपको देखना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, उन गलतियों को आपको सोचना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है और दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बंद करो यार। हाँ, अगर आपकी पढ़ाई किसी यहाँ डिस्टर्ब हो रही है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो, सिंपल है। या उससे बोलो कि भाई साहब ऐसा है कि आप कुछ टाइम ब्रेक लीजिए, कुछ टाइम हम लोग बात बंद करते हैं, मैं अपना प्रिपरेशन करता हूँ, सिलेक्शन लेने का हम लोग फिर बात करेंगे। वेट करवा दीजिए ना, और वेट नहीं कर रहा उसके बाद भी सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूँगा, इवन पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, कि आपका फिर जो भी वो रिश्ता हो उसे ब्रेक दीजिए आप। और क्योंकि ये ड्रीम आपका है, मैंने पहले भी बोला था कि यूपीएससी आपका ड्रीम है, आईएएस बनना आपका ड्रीम है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। तो ड्रीम आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो गलतियाँ हुई है, फेलियर हुआ है, तो ब्लेम भी आप अपने आप को करो, क्योंकि दूसरा डिस्टर्ब कर रहा था ठीक है, बट उसको डिस्टर्ब करने का हक आपने दिया था। आपने एंजॉय करना, आप फ्रेंड्स के साथ घूमना स्टार्ट आपने किया, आपके लिए मूवी इंपॉर्टेंट थी, आपके डेली टारगेट थे, आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, आपने रिविजन्स नहीं किया, आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की,
आपने करंट अफेयर के लिए मक्कारी की कि न्यूज़पेपर को गोली मार के आप लोग सीधे मैगजीन्स पे आ गए। यार समझाते हैं कि मैगजीन जो है रिवीजन के लिए यूज़ होती है, करंट अफेयर के लिए पहले आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पे आइए, पहले आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके बाद मंथली जो अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसके बाद रिवीजन में कुछ छूट रहा है तो मैगजीन्स की हेल्प लीजिए। डायरेक्ट मैगजीन्स पे क्यों जंप मार जाते हैं? फिर भी ठीक है, कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि मैगजीन्स के थ्रू वो लोग अपना कवर करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। बट जो प्रीवियस टॉपर सजेस्ट करते हैं, फैकल्टी सजेस्ट करते हैं यूपीएससी के लिए, तो उनकी बात मानना ज़रूरी था। यूपीएससी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, स्मार्ट वर्क होता है कि आप स्मार्टली कितने बेटर परफॉर्म कर सकते हो, और शॉर्टकट कोई यूपीएससी के लिए नहीं होता। तो लोग बोलते हैं ना कि हम 3 महीने में क्वालिफाई किया, 4 महीने में क्वालिफाई किया। नहीं भैया, पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिलेबस पूरा ख़त्म कर दिया, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बस अभी भी शायद कुछ नहीं बिगड़ा है। 5 to 6 मंथ का भी टाइम आपके पास है, और आई थिंक 6 मंथ में बहुत बेटर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, बहुत बेटर प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। बशर्ते आपको अब सारी चीज़ें इग्नोर करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, और जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें सुधारना है। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों का इस बार मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, एटलीस्ट आप 5 to 10 डेज का एक ब्रेक लीजिए, कहीं घूम कर आइए, अपनी रूटीन थोड़ा चेंज कीजिए। थोड़ा योगा या मेडिटेशन वर्कआउट की तरफ अपनी एक थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन में थोड़ा शिफ्ट कीजिए, 30 to 60 मिनट्स का। देखिए 1 घंटे 30 to 60 मिनट आपने अपनी बॉडी को दे रहे हैं ना, तो इसका लॉस कुछ नहीं होने वाला कि नहीं हमारा 1 घंटे खराब हो जाएगा, नहीं, वो आपके लिए हेल्पफुल ही होने वाला है। तो 5 to 10 डेज का एक ब्रेक लीजिए, कहीं एक नेचर के पास हिल स्टेशन पे या कोई ऐसे स्पॉट पे जाइए थोड़ा घूमने के लिए जो नेचर के करीब हो, तो आपको एक मेंटल पीस मिलेगी। फिर वहाँ जब आप पूरा शांत हो जाए, फिर आप सोचिए कि आपने क्या गलतियाँ की थी, उन गलतियों को आप फिर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर वापस आइए अपने वेकेशन से और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और इस बार फिर बस जो गलतियों को सुधारी है उनको, और वो गलतियाँ रिपीट मत कीजिए। तो नेक्स्ट ईयर जो है आपका मेंस के इंटरव्यू भी क्वालिफाई होगा, और 2023 में की जो धार्मिक लिस्ट यूपीएससी की, जो होली लिस्ट यूपीएससी की, उसमें आपका नाम भी आ जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।